आम आदमी पार्टी मोदी हटाओ देश बचाओ के नारे लगा रही है। कांग्रेस क्या लगा रही है? एक ही कांग्रेस में फूट है, इसकी वजह से कांग्रेस सत्ता में वापसी कर ही नहीं सकती। कहाँ है कांग्रेस? कहाँ है? फिर उठा क्यों नहीं रही मुद्दे? विपक्ष है वो नदारद है, मुद्दों को सही तरीके से उठा ही नहीं पा रहा, कमजोर हो चुका है। तो ऐसा है क्या ये सत्याग्रह? और हमारे सम्मानीय विधायक अपने आप को इंजीनियर कहते हैं। मैं उनको ये कहता हूँ, बड़े भाई साहब मेरी आपसे प्रार्थना है। प्रदेश मुख्यमंत्री का विशेष आशीर्वाद घरौंडा विधानसभा पे रहा है। मुझे तो सच में हंसी आई है तेजवीर। हम फ्री में देने की बजाय रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। पार्टी टिकट आपको फाइनल कर रही है। आज किसी के ब्याह शादी में बम पटाखे नहीं बजते। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से। नमस्कार, न्यूज अलर्ट 366 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तेजवीर धनखड़। इलाके में क्या कुछ चल रहा है, किस तरह की समस्याएं हैं, कांग्रेस क्या कुछ कार्य कर रही है, हमारे साथ आज मौजूद है युवा नेता, नाम भूपेंद्र लाठर, जिसको आप भूपी लाठर के नाम से भी जानते हैं। आइए आज बातचीत करेंगे उनसे कि अब तक क्या कुछ स्थिति लोगों के बीच में उनकी रही है। आम आदमी पार्टी मोदी हटाओ देश बचाओ के नारे लगा रही है। कांग्रेस क्या लगा रही है? किन मुद्दों को लेकर वो लोगों के बीच में जा रहे हैं और कहां तक उनका जो अभियान था हाथ से हाथ जोड़ो का या भारत जोड़ो का, उससे विशेष चर्चा करेंगे और लोकल मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत है भूपेंद्र जी आपका हमारे इस खास टॉपिक पर। क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से अभियान अभी आपके चले हुए हैं? तेजवीर जी, आपके चैनल के माध्यम से न्यूज़ 366 के सभी श्रोताओं का, देश प्रदेश और घरौंडा विधानसभा के सभी वासियों को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम, राम राम। और कांग्रेस पार्टी के विषय में तो मैंने बताया ही था कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिस तरह से राहुल गांधी जी ने पूरे देश में ऊर्जा का संचार किया है और भारत जोड़ो यात्रा के उपरांत हाथ से हाथ जोड़ो अभियान और अभी कल से ही एक जय भारत सत्याग्रह का एक अभियान एक कांग्रेस पार्टी ने 1 तारीख से लेकर के और 20 अप्रैल तक के लिए निश्चित किया है, जिसकी शुरुआत कल ही हम लोगों ने जिला स्तर पे की थी। जय भारत सत्याग्रह के नाम से ही ऐसा देखने में आता है, जो पुराने सत्याग्रह होते थे उनके टॉपिक पर तो वहां पर ध्यान जाता है। ऐसा है क्या ये सत्याग्रह? दरअसल जब आपने पुराने इतिहास की जानकारी मेरे से मांगी है तो मैं उसमें बताऊं कि हमारे इतिहास में लिखा है कि जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। जिस तरह से आज बीजेपी और उसके सहयोगी दल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का तानाशाही रूप से इस्तेमाल कर करके जिस तरह से हर वर्ग को परेशान किया जा रहा है, और आज राहुल गांधी जी को जिस तरह से सजा करके उनके साथ उनसे सदस्यता छीन ली गई, बात यहीं नहीं रुकी। ये लोग राहुल गांधी जी से और कांग्रेस पार्टी से इस टाइम इतना भयभीत हो चुके हैं कि बजाय कि जेपीसी कमेटी बनाने को लेकर के या 20,000 करोड़ पे कोई जवाब देने के कारण उनको जवाबदेही से बचने के लिए आज उन लोगों ने राहुल गांधी जी से मकान भी खाली कराने की कर ली है। उनको ये लग रहा है कि जैसे ये सत्ता उनकी जागीर है। ये नहीं है, ये देश लोकतंत्र से चलने वाला देश है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाया गया संविधान को सलाम करके ये देश चलने वाला है। और कांग्रेस पार्टी सदा अहिंसा के रास्ते, कानून के दायरे में रह करके सब प्रचार प्रसार और जितने आंदोलन हैं वो कर रही है। और सत्याग्रह इसीलिए कि लोगों में जिस तरह से डर का माहौल है, राहुल गांधी जी के प्रकरण से आम व्यापारी में या आम जनता में जो देश में एक डर का माहौल जो बीजेपी द्वारा बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी एक आवाज़ बुलंद कर रही है। और अपने हर आंदोलन में वो बढ़ चढ़ कर लोग भी साथ आ रहे हैं और लोगों की आवाज़ को देश की संसद तक पहुंचा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस आवाज़ बुलंद कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी यह कह रही है कि जो विपक्ष है वो नदारद है, मुद्दों को सही तरीके से उठा ही नहीं पा रहा, कमज़ोर हो चुका है। दरअसल आम आदमी पार्टी का, हर पार्टी का अपना अपना अलग एजेंडा है काम करने का। आम आदमी पार्टी अभी दिल्ली और पंजाब में सरकार आने के बाद जिस तरह से अपना उठाव समझ रही थी वो बुलबुले की तरह बैठ चुका है। लेकिन राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के उपरांत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ही नहीं, जिन एरियाज़ में, जिन राज्यों में राहुल गांधी जी की यात्रा नहीं निकली, वहाँ भी एक ज़बरदस्त उत्साह है। कांग्रेस पार्टी अपना हर मुद्दा विपक्ष की भूमिका को निभाते हुए पूरे जोर शोर से उठा रही है, लेकिन सरकार जवाब देने से घूम रही है, गुम है, चुप है। लेकिन हम इस गूंगी बैरी सरकार को, देश की जनता की आवाज़ को सुना के रहेंगे। आम आदमी पार्टी मोदी हटाओ देश बचाओ के नारे लगा रही है। कांग्रेस क्या लगा रही है? लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ। देश को बिकने नहीं दूंगा झूठा लारा लगा के जितने सारे डिपार्टमेंट बेच दिए हैं, हम निश्चित तौर पे कहते हैं
कि हम सावरकर के लोग नहीं हैं जो माफ़ी मांगेंगे। हम देश की आवाज़ का ऐसे ही बुलंदी से झंडा बुलंद करते रहेंगे और देश को बिकने नहीं देंगे। अगर देश के पैसे के ऊपर किसी ने भी कुठाराघात किया तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर साथी मिलकर अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे और हर बार विपक्ष की आवाज़ को, चाहे वो किसी भी प्रांत की, किसी भी ब्लॉक की आवाज़ हो, कांग्रेस पार्टी, उसके सहयोगी दल, हमारा केंद्रीय नेतृत्व और हमारा राज्य स्तर का जो नेतृत्व हो, अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। लोकल मुद्दों की बात की जाए, अगर घरौंडा विधानसभा की बात की जाए तो विकास के लिए काफ़ी पैसा घरौंडा में आया है। प्रदेश मुख्यमंत्री का विशेष आशीर्वाद घरौंडा विधानसभा पे रहा है। उसके बावजूद भी आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के हालात हैं आप जो मानते हैं? मुझे तो सच में हंसी आई है तेजवीर जी। मुझे लगता है कि अंदर अंदर आप भी हंस रहे होंगे, लेकिन एक पत्रकार होने के नाते शायद आप नहीं हंस पाएंगे। आपको लग रहा है कि कोई विकास कार्य घरौंडा में हो रहे हैं? क्या नहीं हुआ? हुआ क्या है मुझे बताएंगे? एक सड़क आपके गांव शेखपुरा से लेकर स्टोंडी तक की गई थी। एक अंडरपास रेलवे रोड से जो दूसरे गांव हैं उनकी कनेक्टिविटी के लिए बना, सबके सब कांग्रेस राज के टेंडर होके पेमेंट से जा चुकी थी, वो बन के तैयार हुई थी। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज कांग्रेस राज में ये सैंक्शन डोज की पेमेंट जा चुकी थी, निर्माण अब हुए हैं। अब करते हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय की। इन 9 सालों में मेरे सामने तो कोहुंड गांव का, उस बेचारे गांव की वो दरिद्र हालत की हुई है कि स्कूल के बच्चे रेल की पटरी क्रॉस करके स्कूल जाते हैं। उसके अलावा आप आ जाओ हसनपुर वाला फ्लाईओवर, उसके अलावा आप आ जाओ गाँव जिवरेडी वाला फ्लाईओवर। एक तो बता दीजिए कोई कंप्लीट किया हो। और हमारे सम्मानीय विधायक अपने आप को इंजीनियर कहते हैं। मैं उनको कहता हूँ, बड़े भाई साहब मेरी आपसे प्रार्थना है, कम से कम इंजीनियर की डिग्री के नाते ही बता दो कि घोलमाल कहाँ है, पैसे कम है या नीयत ठीक नहीं है या सरकार की मंशा ठीक नहीं है, सिर्फ बहलावे के और बहलाने फुसलाने के झूठे वादे करने हैं। कम से कम उन गाँवों के भले के लिए छोड़ दीजिए हमें कि हम कांग्रेस पार्टी से हैं। इतने मुद्दे हैं, इतनी समस्याएं हैं, आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? क्योंकि सड़कें टूटी पड़ी, आप फ्लाईओवर का मुद्दा उठा रहे हैं, हसनपुर फाटक का मुद्दा उठा रहे हैं। आप लोग कहाँ हैं? कांग्रेस कहाँ है? फिर उठा क्यों नहीं रहे मुद्दे? वही बात है कि इस सरकार में राहुल गांधी जी ने कहा है कि मीडिया के ऊपर घोड़े की तरह लगाम लगाई हुई है। पिछले दिनों कोहुंड गांव के साथ हमने मिलकर धरने प्रदर्शन में हम शामिल हुए थे और वो धरना 3 दिन चला है। और कांग्रेस पार्टी की आवाज़ उठाने के बाद और गांव की आवाज़ उठाने के बाद, गांव ही नहीं आसपास के गांव के अनेक लगते गांवों ने जब अपनी आवाज़ उठाई तो भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़े हुए लोगों ने ये आश्वासन दिया था कि हम अप्रैल 2023 तक ये फ्लाईओवर्स इसका काम पूरा कर देंगे। लेकिन आज भी बड़ी विडंबना है, मैं परसों ही वहाँ से गुजरा था, मुझे नहीं लगता कि भी वहाँ कोई ईंट भी लगी है। तो ऐसे कब तक चलेगा? हाँ, ये मैं अपने विधानसभा के क्षेत्र को विश्वास दिलाता हूँ कि निश्चित तौर पे 2024 का विधानसभा का दरवाजा हम खोलेंगे। इन फ्लाईओवर के तीनों के मुहूर्त तो मैं करके दिखाऊंगा आपको। तो मुहूर्त करने की बात करिए, कहीं ना कहीं आप यह बताना चाह रहे हैं कि पार्टी टिकट आपको फाइनल कर रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी बड़ी लोकतांत्रिक और संगठनात्मक पार्टी है। आप देखेंगे, हम बड़े फक्र से कहते हैं कि हम कांग्रेस के सिपाही हैं। पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष एक दलित का बेटा, एक मजदूर का बेटा, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, और कितने लोकतांत्रिक तरीके से ये लोग चुन करके राष्ट्रीय पार्टी में आए हैं। ये तो अभी हुआ ना, उससे पहले तो गांधी परिवार में ही रहते थे ये अध्यक्ष। देखिए, उससे पहले गांधी परिवार में अगर रहती थी तो आप देखिए, गांधी परिवार के बारे में आज भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल सबसे बड़ा एक कटाक्ष करते हैं। मैं कहता हूँ, गांधी परिवार, अगर हम बात करते हैं, हम मुद्दों पे आते हैं, फैक्ट पे आते हैं कि गांधी परिवार जितनी त्याग की भावना कौन करेगा? राष्ट्रीय अध्यक्ष वो, उनके नाम से चुनाव लड़ा गया, उनके नाम से देश में सत्ता आई, और प्रधानमंत्री कौन बने? 2 के 2 प्लान, आदरणीय सरदार मनमोहन सिंह जी। क्योंकि उन्होंने पद से ऊपर उठ के देश की अर्थव्यवस्था, देश के युवाओं के लिए रोजगार, देश की महंगाई को रोकने के लिए, देश की एक आम जन की समस्याओं को समझते हुए उनको कैसे सुविधाएं दी जाए, एक ऐसे विश्वविख्यात इकोनॉमिस्ट आदरणीय सरदार मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बना के रखा कि जब पूरा वर्ल्ड क्राइसिस से जूझ रहा था तो भारत देश की अर्थव्यवस्था जो की तू चल रही है। अर्थव्यवस्था की बात हो रही है, एक बात आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी फ्री जो सुविधाएं हैं दिल्ली में दे रही है या फिर पंजाब में जो भी टोल को लेकर कर रही है, तो क्या मानते हैं इससे संतुलन बना रहता है अर्थव्यवस्था का या बिगड़ता है? कांग्रेस अगर आ जाती है सत्ता में तो क्या इस तरह के जो कदम है फ्री वाले वो उठाएंगी या फिर इसी तरह से चलता रहेगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी का राजनीति करने का और देश चलाने का अपना तरीका है। कांग्रेस पार्टी ने, मेरे साथी, आपको याद होगा कि रिलायंस ने और अडानी जी ने मेरे ख्याल सैकड़ों पेट्रोल पंप्स हर प्रदेश में बना करके तैयार कर दिए थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के 10 साल में
एक भी पेट्रोल पंप नहीं चला। उसका कारण क्या था? एलपीजी के गैस के प्राइस जो थे वो बिल्कुल एक तय सीमा तक था। सरकार का उनके ऊपर कंट्रोल था कि हम पेट्रोल डीजल का या गैस का या सीएनजी का या नेचुरल गैस का या जो एक आम जन की ज़रूरियात की चीज़ें हैं उनके ऊपर एक कैप्स लॉक लगाया हुआ था कि इससे ज़्यादा प्रॉफिट आप नहीं ले सकते। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इन्होंने पेट्रोल डीजल के ऊपर से अपना कंट्रोल हटा लिया। आज सभी के सभी, अडानी जी के, अंबानी जी के और सभी इतने सैकड़ों एसआर है, 4-5 तो कंपनीज ऐसी हैं जिनका खुले रूप से पेट्रोल पंप चल रहे हैं, धंधे चल रहे हैं। हम किसी व्यापारी के खिलाफ नहीं है, कांग्रेस पार्टी किसी व्यापारी के खिलाफ नहीं है, लेकिन बढ़ती महंगाई और जो वो काला बाजारी जो करते हैं, वरना क्या जरूरत थी? अगर पेट्रोल डीजल के भाव ना बढ़ते तो ट्रांसपोर्टेशन ना बढ़ती, ट्रांसपोर्टेशन ना बढ़ती तो खाने का सामान ना बढ़ता, खाने का सामान ना बढ़ता तो आज ये महंगाई ना बढ़ती। ये इस किस्म के जो हालात हैं, हम फ्री में देने की बजाय रोजगार के अवसर पैदा करेंगे जिसमें युवाओं में एक देश के प्रति एक जज्बा भी आए और एक काम के प्रति एक उम्मीद भी आए। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आज यही कारण है, फ्री देने वाले लोग या लोगों की जेब काटने वाले लोगों की वजह से आज हमारे युवा साथी देश छोड़ के जा रहे हैं। कोविड के बाद तेजवीर जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, पार्टी निकलवा के देखो, 13,70,000 लोगों ने देश की नागरिकता छोड़ दी। ऐसे क्या उदासीनता आई है? और ये तो वो लोग हैं जो सरकारी आंकड़े हैं, और जो लोग नंबर 2 में जा रहे हैं। आज आप लोकल मुद्दों की बात कर रहे थे, आज किसी के ब्याह शादी में बम पटाखे नहीं बजते। शाम को जब पटाखा बजे तो ये समझ जाना कि बंदा अमेरिका पहुंच गया। हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग अपनी ज़मीन जायदाद बेच के अपने जिगर के टुकड़े को विदेशों में भेज रहे, क्योंकि यहाँ रोजगार के अवसर ही नहीं है, महंगाई अपने चरम पे है, भ्रष्टाचार अपने चरम पे है। ये सिस्टम का तो खेल है। भारतीय जनता पार्टी जब आई है ऐसे ही कालाबाजारी लेके आई है। कांग्रेस पार्टी जब आई है रोजगार के अवसर उत्पन्न किए हैं। और आज तो एक ताज़ा आंकड़ा मैं देख रहा था, हरियाणा पूरे देश में बेरोजगारी में नंबर 1 पे चला गया है 28.3% आंकड़े के साथ। मैं आज ही देख रहा था। तो आप देखिए, बात सामने आती है कांग्रेस में, अगर लोकल बात की जाए या प्रदेश स्तरीय बात की जाए, तो कांग्रेस में आपसी फूट कहीं ना कहीं सबसे जो विपक्ष है या आम आदमी पार्टी कह लीजिए, बीजेपी कह लीजिए, वो एक ही बात कहते हैं कि कांग्रेस में फूट है, इसकी वजह से कांग्रेस सत्ता में वापसी कर ही नहीं सकती। दरअसल विपक्ष पूरी तरह से ऐसा काम है कि आम आदमी पार्टी भी विपक्षी होकर के भी ऐसे ही बात करती हैं। वो बीजेपी की कहीं ना कहीं बी टीम है। कांग्रेस पार्टी से आज चाहे आम आदमी पार्टी है चाहे भारतीय जनता पार्टी है, वो भयभीत हैं। इसीलिए वो ये कहते हैं कि अब वो ये तो कैसे कहें कि कांग्रेस पार्टी का माहौल बन रहा है देश के लिए प्रति, जो देश का विश्वास है वो कांग्रेस पार्टी के प्रति बन रहा है। वो ये कहते हैं कि जिनमें फूट है, कहाँ फूट है? आप अगर हमारी अपनी विधानसभा की बात करें तो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में कहीं हमारे अलग अलग साथियों की गाँवों में ड्यूटी लगी हुई हैं। और मेरे ख्याल घरोंडा विधानसभा की तो मैं पर्सनली अगर मैं बात करूँ, वैसे तो पूरे जिले में ब्लॉक स्तर में ऐसा कोई गांव नहीं बचा जिसमें भारत जोड़ो अभियान के बाद हाथ से हाथ जोड़ो अभियान ना हुआ हो। और आज जय भारत सत्याग्रह में 3 गांव आज मैं खुद करके आया हूं। तो हर आदमी की अलग अलग ड्यूटीज़ लगी हुई हैं, हर आदमी अलग अलग जाके कांग्रेस का साथी, कांग्रेस का सिपाही बन के अपना काम कर रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर भूपेंद्र लाठर जी ने एक बात स्पष्ट कर दी है कि कांग्रेस एकजुट है और उसका एक एक साथी कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कार्य कर रहा है, किसी तरह की फूट नहीं है। ऐसे में जिस तरह की बातें आज हुई है और जो इनके विचार सामने आए हैं, उससे यह लग रहा है कि आने वाला विधानसभा जो चुनाव है वो दिलचस्प हो सकता है। और इस तरह के जो इंटरव्यू है या साक्षात्कार है हम करते रहेंगे और दूसरे नेता हैं उनसे भी बातचीत करते रहेंगे। ऐसे में जो भी हमारे इस चैनल को देख रहा है सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।